तो यार टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने आखिरी बार गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखा था, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था। लेकिन जैसे जैसे गोकू के सामने अच्छे अपोनेंट आते गए, गोकू का कहीं ना कहीं मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कमजोर पड़ने लगा। पहले मोरो ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बाहर का रास्ता दिखाया, फिर ग्रेनोला ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बाहर का रास्ता दिखाया, फिर गैस ने भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बाहर का रास्ता दिखाया, और उसके बाद फिर फ्रीजा ने भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा को भी साथ में बाहर का रास्ता दिखाया, जिससे ये साफ है कि गोकू और वेजिटा के पास फिलहाल के लिए आउटडेटेड फॉर्म्स हैं। लेकिन अब गोकू एक मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म को और कितना घिसेगा? अब वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म को कहां तक लेके जाएगा? क्या अब भी गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ऑप्शंस हैं, या मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कुछ नहीं है? हमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के एनीमे में दो फॉर्म्स देखे, एक साइन फॉर्म, दूसरा मास्टर फॉर्म। और ग्रेनोला के आर्क में गोकू ने, अगर तुमने ध्यान दिया होगा, तो ब्लू फॉर्म में बीच बीच में ही उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी इस्तेमाल किया। अभी तक जो सबसे लास्ट स्टेज हमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का देखा है, जहां गोकू जब ज्यादा ट्रिगर हो जाता है या चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, जब कुछ काम नहीं आता अपोनेंट के अगेंस्ट, तो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जायंट फॉर्म आता है। ये एक बार मोरो के आर्क में आ चुका है, जहां गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जायंट फॉर्म से मोरो को हराया था, और एक और बार ग्रेनोला के आर्क में भी इस फॉर्म से हमें ये समझ आया कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कितना भी खींच ले, उसका लास्ट स्टेज यही है। अगर तुम इस लास्ट स्टेज के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ध्यान से देखोगे, तो इसमें गोकू की बॉडी खुद से नहीं लड़ती। गोकू पूरा शांत आंख बंद करके खड़े होके उस जायंट को कंट्रोल करता है अपने अपोनेंट के अगेंस्ट, और वो जायंट फॉर्म की एक ऑरा होती है जो सामने वाले से लड़ती है। अगर तुम ध्यान से देखोगे मांगा में कलर पेजेस में, तो वो जायंट फॉर्म गोकू की बॉडी से एक ऑरा रिलीज हो रही है, जिसको गोकू आंख बंद करके आराम से खड़े होके कंट्रोल कर रहा है। और जो गोकू की बॉडी है, उसका हाथ तक नहीं हिल रहा, सारा काम उसकी बॉडी से निकल रही लाइट कर रही है। तो ये जो जायंट फॉर्म है, क्या यही आखिरी स्टेज है? क्या गोकू जा के भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की आखिरी लिमिट में सिर्फ यहाँ तक ही जा सकता है जायंट फॉर्म में? देखो, मेरी थियोरी के हिसाब से जो जायंट एनर्जी एक लाइट के फॉर्म में जो गोकू की बॉडी से बाहर निकलती है, अगर गोकू और मास्टर करता है वो चीज को, तो उस ऑरा को खुद के अंदर ऑब्जॉर्ब करके उस पर कंट्रोल पाके जितनी उस जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर लेवल नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा अगर उस लाइट को, उस फ्लेम को, उस ओवरवेलमिंग पावर को अपने अंदर मैनेज करना सीख जाए, तो गोकू की बॉडी ही जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से काफी ज्यादा पावरफुल होगी। जैसे जब वो जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जाता है लास्ट स्टेज पर, तो वो पूरा ग्लो करता है, काफी ग्लॉसी सा होता है वो। अगर गोकू उस जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एनर्जी को बॉडी के अंदर यूज करना सीख जाए, फिर वो पूरा ग्लो गोकू की बॉडी पर दिखेगा। मतलब पूरा जैसे सूरज चमकता है, वैसे पैर से लेके सर तक गोकू की बॉडी दिखेगी। और देखो, ये चीज कहीं ना कहीं समझ आता है कि जब गोकू का वो जायंट फॉर्म बाहर आ रहा है और गोकू की एक्चुअल बॉडी काम नहीं कर रही, तो वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी के बीच में और गोकू के बीच में ठीक से तालमेल नहीं बैठ पा रहा। कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है, जिसके वजह से वो जायंट फॉर्म में एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गैस और मोरो के सामने आ रहा है। क्योंकि दोनों ही आर्क में मोरो और गैस के हमने ये साफ देखा, गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 20-30 बार रगड़ा, हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश किया, दोनों को कुछ नहीं हुआ। रगड़ रगड़ के एकदम आखिरी में उसका लास्ट स्टेज और सबसे पावरफुल स्टेज आया एक जायंट फॉर्म में, जो मैं समझता हूँ गोकू कहीं ना कहीं उस पावर लेवल से तालमेल नहीं बैठा पा रहा। उसको करना कुछ डिफरेंट है, लेकिन वो चले जा रहा है जायंट फॉर्म में। सोचो, अगर अगले बार गलती से गोकू उस जायंट को कंट्रोल करना सीख जाए अपने बॉडी में, अपने बॉडी के अंदर उसकी वो ओवरफ्लोइंग ऑरा को और एनर्जी को अपने अंदर समेट ले, और फिर निकल कर आए एक ग्लॉसी सा ग्लो करता हुआ, पूरी बॉडी सिल्वर सिल्वर ग्लो कर रही है कि देखने वाले की आंखें चौंध जाए। कितना बेस्ट फॉर्म होगा वो। मैं समझता हूँ जायंट फॉर्म जो है वो उसी का रिफ्लेक्शन है, या ये जो फॉर्म के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जायंट फॉर्म इसी का हिंट दे रहा है कि एक ऐसा फॉर्म आएगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, जो फाइनल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होगा, जिसमें पूरी गोकू की बॉडी आंखों से लेके पैर से लेके सर तक ग्लो करेगी सिल्वर और व्हाइट कलर में। अब अगर गोकू प्लान ड्रॉप कर दे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, वो बात अलग है, लेकिन उस जायंट फॉर्म से एक बात समझ आती है कि गोकू की बॉडी अभी के लिए वो पावर लेवल को समझ नहीं पा रही। वो जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक फॉल्स फाइनल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रे टाइप पावरफुल होते हैं, वो भी एक सेयन फॉर्म है, लेकिन एक सुपर सेयन फॉर्म, लेकिन एक सुपर सेयन परफेक्ट सेयन फॉर्म है।
जहाँ एक सेयन को ग्रेट ऐप में बदलने की जरूरत नहीं, उसे जायंट जाने की जरूरत नहीं, जायंट की सारी एनर्जी और उससे ज्यादा एनर्जी एक सेयन के बॉडी में आ जाती है। देखो, जहां तक मेरा मानना है, जो जायंट फॉर्म है वो अभी तक का लास्ट फॉर्म जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि वो फॉर्म एक मिसकैलकुलेटेड फॉर्म है, जिसके पीछे एक और फॉर्म है जिसका अभी मैंने जिक्र किया, क्योंकि ये फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो गोकू की बॉडी में संभला नहीं जा रहा। हमने एक चीज पहले भी देखा था कि वेजिटा जब प्लेनेट यार्डराट पर गया था तो यार्डराट्स ने उसे ऐसी ही सेम टेक्निक के बारे में सिखाया था कि तुम अपनी की को कंट्रोल करके, अपनी स्पिरिट को कंट्रोल करके इतने ढेर सारे वर्जन्स बना सकते हो। और ये गोकू की ही ज़बानी है मोरो से फाइट करते वक्त। ये गोकू ने ही मोरो को वार्न किया था कि तुम्हें जब एंजल्स की पावर को संभालने नहीं आता तो उसको अपने बॉडी में यूज मत करो, वरना इससे नुकसान तुम्हारे शरीर को ही होगा। और मैंने ये पावर लेवल को बदन में सहने और सीखने के लिए काफी दिन तक खुद को घिसा है। फिर तुमको याद होगा जब ऊब ने गोकू को एनर्जी दी थी, वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा एनर्जी थी जिसके वजह से मेरा मानना है गोकू ने उसे अपने बॉडी से नहीं, लेकिन उस एनर्जी को यार्डराट की टेक्निक से वो जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म बना के गैस और मोरो को हराया। तो सवाल ये रहा, क्या इस जायंट फॉर्म के बाद भी कुछ है? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ, अगर गोकू ओवरऑल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए अपनी बॉडी के अंदर, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक पूरा ग्लॉसी सा चमकता हुआ, जैसे हेयर्स पूरे शाइन करते हैं सेयन के नए फॉर्म आने पर, अगर वो एनर्जी को गोकू बॉडी में होल्ड करना सीख जाए तो उसकी पूरी बॉडी सिल्वर और व्हाइट कलर में शाइन करेगी। और देखो, कहीं ना कहीं हम जब देखते भी है ना, तो वो हमें नेचुरली समझ आता है कि ये जायंट फॉर्म गोकू का वे नहीं है। गोकू करना कुछ और चाह रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ और हो रहा है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती है। मेरी उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझोगे और कमेंट करके बताओगे कि आप लोग को क्या लगता है, क्या वही एनर्जी जिससे गोकू जायंट में जाता है, अगर वही एनर्जी को गोकू अपने बॉडी से यूज करे तो गोकू के लुक्स और वो फॉर्म कैसा होगा? तो हाँ यार, लाइक जरूर करो वीडियो को जितना कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जिससे हम जल्दी से जल्दी यार 500K पर पहुंच पाए। कितने दिन से मैं अटका हूं 450K पर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।